नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में एक जगह है मल्हौर, जहाँ पर भीम फाउंडेशन का चल रहा है कुछ कार्य। आइए देखते हैं, उसके जो शिक्षक हैं उनसे पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार शास्त्री। मैं भीम फाउंडेशन के फाउंडर हूँ और भीम फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन के रूप में उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है। भीम फाउंडेशन का उद्देश्य है लोगों को स्वरोजगार, शिक्षा को जन जन तक पहुंचा देना और इनसे स्वरोजगार से इनको जोड़ देना ताकि स्वयं अपने पैर पर खड़ा होकर के और स्वरोजगार के को समझें, अपना खुद से काम कर सकें। आपके पास शिक्षार्थी आए हुए हैं इस वक्त, इनका चयन कैसे हुआ, रजिस्ट्रेशन कैसे किया आपने? देखिए, भीम फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी इनको सूचना मिल जाती है बच्चों को, और कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा सूचना मिलती है, कुछ समाचार पत्रों द्वारा सूचना मिलती है। भीम फाउंडेशन की वेबसाइट पर लोग आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उनकी एक परीक्षा होती है। परीक्षा देने के बाद उनका जो शुल्क चार्ज भी है, जो परीक्षा का जो शुल्क चार्ज है, जो परीक्षा हमारा जो शुल्क चार्ज है, जैसे अलग अलग पद के लिए अलग अलग शुल्क चार्ज है। जैसे कार्यकर्त्री सहायिका का जो पद है उसके लिए 150 रुपया है रजिस्ट्रेशन, और वो भी ऑनलाइन होता है। और आपका जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको 350 रुपया है। उसके अलावा कोई शुल्क चार्ज नहीं लिया जाता है। ये शुल्क चार्ज केवल बच्चों को प्रशिक्षण और ट्रेनिंग और विद्यालय का खर्चा, ये सब सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है, बाकी कोई चार्ज नहीं है। शुल्क चार्ज का कोई रिटर्न इनके पास है जिन्होंने शुल्क किया? हाँ, इनके पास रिटर्न होता है शुल्क चार्ज का। इनके पास में पूरा एक स्लिप होती है और इसमें वो स्लिप उनके पास रहती है, और उनको जो फॉर्म भरते हैं तो उसमें फॉर्म में ऑलरेडी मेंशन होता है। प्रशिक्षण के दौरान जो इन्होंने भरा है, क्या उसी पे कार्य चल रहा है, उस पर सिखा रहे हैं? हाँ, उसी पर जो प्रशिक्षण में जो पास किए हैं परीक्षा, आज तो ये ट्रेनिंग चल रही है। जो परीक्षा पास करके जो विद्यार्थी यहाँ पर परीक्षा पास करके ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। जो फेल हो गए वो फेल हो गए। जो अभी इस वक्त आपका स्टूडेंट है, ये सारे एक ही बैच के हैं, सब एक ही चीज सीख रहे हैं इस टाइम? हाँ, एक ही ट्रेनिंग चल रही है। सबको भीम फाउंडेशन की ट्रेनिंग चलाई जा रही है। स्टूडेंट इसमें अलग अलग होंगे ना? देखिए, एक ही चीज सीख रहे हैं इस टाइम। देखिए, जो कुछ ट्रेनिंग होती है जनरल सबके लिए सामान्य होता है जी, और ये सामान्य ट्रेनिंग सबको अटेंड करना पड़ता है, चाहे वो हमारा ब्लॉक अधिकारी हो, चाहे हमारा भीम शिक्षा कार्यकर्त्री हो, चाहे हमारा जिला ब्लॉक अधिकारी हो या हमारा जिला अधिकारी हो। सबकी जनरल ट्रेनिंग होती है। अगर इनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो ये ब्लॉक में अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। अगर ये निचले स्तर तक ट्रेनिंग इनको मालूम होना चाहिए। अगर ऊपर लेवल के पद पर हैं तो नीचे वाले भी इनको पता होना चाहिए कि हमें आगे क्या करना है, हम कैसे काम कराएंगे, हमारे अंडर में जो जितने लोग होंगे वो कैसे काम करेंगे। शिक्षा प्राप्त करने के बाद कितने दिन बाद काम मिल जाएगा? अभी ट्रेनिंग के बाद में 5 से 7 दिन के अंदर इनका एक ऑफर लेटर हो जाता है। ऑफर लेटर के बाद अपना ये काम शुरू करते हैं। कार्ड वगैरह बनता है इनका? हाँ, इनका एक आई कार्ड होता है। एक आई कार्ड होता है। आई कार्ड तो इनका आ गया होगा। आई कार्ड तो इनका नेट पर तो आई कार्ड आ जाता है। नेट पर जैसे परीक्षा पास करते हैं उनका आई कार्ड आ जाता है। अब इनका बचता ऑफर लेटर। ऑफर लेटर ट्रेनिंग के बाद इश्यू होता है, और जो ट्रेनिंग में पास करते हैं उनका ही ऑफर लेटर इश्यू होता है, बाकी उसमें भी ऑफर लेटर इश्यू नहीं होता है। इस गवर्नमेंट के तहत जो भी काम हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद क्या ये ऑफर चलता रहेगा इनका? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये किसी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं। लोगों को पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वॉलंटियर हमारे हैं। ये वॉलंटियर हमारे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर और ग्राम पंचायत लेवल पर जाएंगे और जाकर के अपने समाज को जन जागरूकता करने के लिए ये प्रेरित करेंगे। इस संस्था का गवर्नमेंट से कोई लेना नहीं है? गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट एक संस्था चल रही है। हाँ, नॉन एनजीओ आपका है ये? देखिए, हमारा जो है, देखिए, एनजीओ और फाउंडेशन में अंतर होता है। ये हमारा ट्रस्ट है जी। ट्रस्ट का प्रोग्राम खुद बनाया जाता है और खुद चलाता है, ठीक है। और एनजीओ होती है, एनजीओ एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका प्रोग्राम गवर्नमेंट से अथॉरिटी करके वो चलाया जाता है। तो दोनों में एक अंतर होता है।
आपके है जो ना? ब्रोशर है उसमें काफी कुछ संलग्न किया हुआ है। हाँ। वो सारे संलग्न किए हुए कार्य क्या आपके अंडरटेकिंग में है? जी बिल्कुल, हमने जो जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जी। जो हमने मेंशन किया है, वो सारे वेबसाइट पर अपलोड है और सारे वेबसाइट पर जितने अपलोड हैं उसके रिकॉर्डिंग काम होता है, उसके रिकॉर्डिंग, उसके अलावा कोई कार्य नहीं होता। इन सब कार्यों के लिए आपके पास पूरा लिस्टिंग हो चुका है? नहीं, अभी जो चयन हमारा चल रहा है उस डिस्ट्रिक्ट में अभी हमारा जो चयन बाकी है, बाकी डिस्ट्रिक्ट का काम चालू हो गया है। बलिया हमारा बहुत अच्छा से चलता है, मऊ हमारा बहुत अच्छा से चल रहा है, यहाँ पे लोग कार्य कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो है बहराइच में बहुत अच्छा से चल रहा है और लखनऊ भी बहुत अच्छा से चल रहा है। लखनऊ में हमारे कम से कम 20 से 25 सेंटर हमारे बहुत अच्छे से रन करते हैं। जहाँ पर हम लोग जाते हैं, एक हम लोग ने भीम ज्ञानवाड़ी सेंटर बनाते हैं। भीम ज्ञानवाड़ी सेंटर बना करके 0 से 5 तक के बच्चों को हम लोग कोचिंग क्लासेस देते हैं और उसके बाद महिलाओं को, पुरुषों को, महिलाओं को, बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई हेतु स्वरोजगार के लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण के बाद उनको सर्टिफिकेट देते हैं। उसमें जो सफल हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं कि हमें अपना कुछ का स्वयं का हमें कुछ कार्य करना चाहिए, तो उनको हम लोग बुटीक की दुकान भी खुलवाते हैं। अगर वो बुटीक की दुकान खोलने के लिए रेडी होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है, तो हम लोग एक बैंक से उसको फाइनेंस करा करके उसको फिर दुकान खुलवाते हैं, उसकी बुटीक की दुकान खोल करके उसको देते हैं, ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो जाए, अपने खुद स्वावलंबी हो जाए। इसके लिए हम लोग अभी प्रवासी मजदूरों के लिए जो सरकार की एक योजना चल रही थी, प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के लिए, उस पर भी अपना फाउंडेशन वर्क कर रहा है। उस फाउंडेशन में हम लोग प्रवासी मजदूरों के लिए जैसे छोटे छोटे गृह कुटीर उद्योग को हम लोग लेकर के हम लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। उसमें जाकर के लोगों के बीच में जा करके हम लोग जैसे मसाला उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, मोमबत्ती उद्योग हो गया, इस तरह के उद्योग हम लोग स्थापित करके और हम लोग एक दूसरे को स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है एक सामाजिक सेवा करके। अगर हम जानते हैं कि अगर इस सामाजिक सेवा में आप लोगों की अगर सहभागिता हो, आप मीडिया बंधुओं की, पत्रकार बंधुओं की सहभागिता हो, तो हमारा भीम फाउंडेशन बहुत जल्दी जन जन तक पहुंच जाएगा। और जन जन तक पहुंचाने में मैं अपने माध्यम से और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग भीम फाउंडेशन को इस तरह के कार्य के, सामाजिक कार्यों के उत्थान के लिए आप लोग भी आगे आएं और भीम फाउंडेशन के कार्यों को आप लोग आगे ले जाएं और लोगों को जन जन तक पहुंचाएं। आप लोग की सहभागिता हमारे लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होगी और आपने आया और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने आकर के इस विद्यालय में आकर के ट्रेनिंग हॉल में आकर के अभी ये बताएं कि इस भीम फाउंडेशन में मेन फाउंडर कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार शास्त्री, एडवोकेट हाई कोर्ट। कब स्टार्ट हुआ है ये सर मैं तो ये फाउंडेशन जो है लॉकडाउन का दौर था, लॉकडाउन में दुनिया सफर करता है। हमारा आधुनिक ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, वो भी हम लोग आज 10 साल से हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हम लोग समाज में काम कर रहे हैं, जिसमें समाज को 10 साल से हम समाज में रह करके हम समाज आपने बताया कि भीम फाउंडेशन का शुरुआत इसी वक्त लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ है। जी। 10 साल पहले क्या स्टार्ट किया था आपने? 10 साल पहले हमारा आधुनिक ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, एक एनजीओ, इसी का सिस्टर कंसल्ट हो। हाँ, इसी का रूप है वो। उसको रन करने में आधुनिक ग्रामीण विकास सेवा संस्थान, महर्षि दयानंद योग संस्थान और ये आइडियल ग्लोबल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये सारे जो और संजीवनी केयर एंड केयर सोसाइटी, ये सारे इसके फाउंडर हैं। इसको सारे देते हैं, इनको प्रोत्साहित करते हैं और इसको संचालित करने में भीम फाउंडेशन के मदद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भीम फाउंडेशन के ये रहे टीचर। अभी आपको रूबरू करवाता हूँ स्टूडेंटों से, जो लोग यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं उनसे बात करते जानते हैं कि आखिर उनको यहाँ पर क्या बेनिफिट है, क्या लाभ मिल रहा है, क्या सीखने को मिल रहा है। आइए जानते हैं स्टूडेंट से। आप बताइए मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी शर्मा है। आप यहाँ पे किस लिए आई हुई? यहाँ पास हो गया, उसके लिए ट्रेनिंग देने आए। किस लिए ट्रेनिंग लेनी है? भीम फाउंडेशन ब्लॉक अधिकारी का। ब्लॉक अधिकारी का। यस सर। कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? आज ही तो हुआ। आज स्टार्ट हुआ है। आपको लगता है कि यहाँ से कुछ उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद ना होती तो आते ही कि फॉर्म ही। यहाँ पर आप जो है प्रशिक्षण के लिए आपने क्या एंट्री किया, कैसे एंट्री किया? इसके लिए हमने फॉर्म अप्लाई किया था जी। उसके लिए सर ने मतलब फीस भी भरी हमने। शुल्क चार्ज दिया आपने? कितना दिया? 250। 250 रुपये। कहाँ से आप आती हैं? यहीं गोसाईगंज से। गोसाईगंज से आती हैं। जाने आने का कन्वेंस का क्या हिसाब किताब है? उसके
उसके बारे में भी बताया है, थोड़ा बहुत पता चला कि इंचार्ज मिलेगा। अभी नहीं तक हम फाइनल नहीं, अभी आप खुद अभी के हम पॉकेट से नए आए। नए आए, हमको पता है ट्रेनिंग चल रही है, इसी के लिए तो चल रही है सर। ओके सर, आप बताइए जरा। आप नमित नाम सर। नमित जी, आप यहाँ किस परिसर के लिए आए हैं? सर मैं ट्रेनिंग के दौरान आया यहाँ पे भीम सिंचा ब्लॉक अधिकारी। जी, मैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुंबई से हाँ हैं, जी। तो अभी आप यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं? नहीं सर, आज ही आया हूँ, आज ही ट्रेनिंग की, तो आज ही आया हूँ मॉर्निंग में। तो यहाँ रहने का क्या सुविधा रहेगा आपको? रहने में फ्रेंड भी है मेरे साथ, यहाँ पे रहते हैं। संस्था को प्रोत्साहन कि आपको यहाँ रहने की सुविधा या खाने की कोई सुविधा मिलेगी? नहीं सर, तो लंच पैकेट यहाँ खाने की सुविधा तो है। खाने संतुष्ट हैं आप लोग? बिल्कुल सर, प्रशिक्षण में लगता है कुछ आगे काम हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो आप ये कार्य कहाँ गोंडा में करेंगे या? हाँ जी, नहीं सर, गोंडा ही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टूडेंट भी इससे संतुष्ट हैं जेम फाउंडेशन के, और उनको पूरी उम्मीद है कि यहाँ से कुछ न कुछ हासिल करके जाएंगे।